हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आया हुआ कुछ क्वेश्चंस जो कि सॉइल मैकेनिक्स का है, कंसोलिडेशन चैप्टर का। चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि द रिजल्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन अ अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल ऑफ डेप्थ 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल आर एज फॉलोज। आपको गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट बता रहा है, गामा सैचुरेशन 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड आपको प्री कंसोलिडेशन प्रेशर बता रहा है 90 किलो पास्कल। ठीक है, 90 किलो पास्कल। द वाटर टेबल वाज एनकाउंटर्ड एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन है। 10 मीटर आपका वाटर एक्सट्रेटा है, मान लो एक ग्राउंड लेवल अगर होगा तो यहाँ पे आपका वाटर लेवल है। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ तक है, और द यूनिट वेट ऑफ द वाटर 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको ओवर कंसोलिडेशन रेशियो बताना है, यानी कि OCR क्या होगा। तो OCR कैसे निकालते हैं? OCR इक्वल टू होता है प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस टू द प्रेजेंट स्ट्रेस। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि द प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस आपको बताया गया है 90 किलो पास्कल है। ठीक है, आपको प्रेजेंट स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस का मतलब OCC, यानी कि ओवर कंसोलिडेटेड जो स्टेट है उसमें। ठीक है, और प्रेजेंट का मतलब है NCC, यानी कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का स्टेट है। तो प्रेजेंट स्ट्रेस का मतलब क्या है? ये सब कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब सिग्मा माइनस यू। ठीक है, यू का मतलब पोरवर्ड, सिग्मा मतलब टोटल स्ट्रेस। ठीक है, एंड यू इज द पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर। अभी देखिए जो सिग्मा डैश इक्वल टू, सिग्मा का वैल्यू कितना होगा हमारा, जो एट द बेस ऑफ द सॉइल का आपको लेना है। यहाँ पे जो गामा सैचुरेशन आपको बताया गया है कितना है, 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, गामा इंटू एच होगा, गामा सैचुरेशन इंटू एच। ठीक है, माइनस होगा गामा W इंटू एच। ठीक है ना। तो गामा सैचुरेशन कितना है, 16 इंटू एच, 10 है। 16 इंटू 10 माइनस 10 आपको बताया गया है 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और 10 किलोन्यूटन पर 10 मीटर आपका हाइट भी है, यहाँ पे दिखाया है 10 मीटर। ठीक है, डेप्थ है। तो गामा सैचुरेशन इंटू एच, और गामा W भी 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है, और 10 मीटर आपका हाइट है, सॉइल स्ट्रेटा का डेप्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60 किलो पास्कल आ जाएगा। ठीक है ना, प्रेशर आ जाएगा ये। अभी देखिए OCR का मतलब क्या हो गया, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो मतलब हो गया प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस टू द प्रेजेंट स्ट्रेस। तो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस आपको बताएगा 90 किलो पास्कल, और आपका प्रेजेंट स्ट्रेस 60 किलो पास्कल आया है। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 आंसर आ जाएगा ये। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि 3 मीटर थिक क्ले लेयर, एक क्ले लेयर है। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एन इनिशियल यूनिफॉर्म पोर प्रेशर। यहाँ पे पोर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, पोर प्रेशर आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, पोर प्रेशर
145 किलो पास्कल लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे पोर प्रेशर, इनिशियल पोर प्रेशर लग रहा है, तो इनिशियल पोर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है ना। इनिशियली जब आप लोड इसको इस पे देंगे तो इनिशियली कौन लोड लेगा, उसमें जो वाटर होगा, पोर में जो वाटर का जो पोर में जो वाटर, जो वाइट स्पेस में जो वाटर होगा, वो वाटर इनिशियली में पूरा का लोड, पूरा जो स्ट्रक्चर का लोड है वो ले लेगा, ठीक है। बाद में जब वाटर डिसिपेट होता रहेगा, ठीक है, तब सॉइल ले लेगा उसके बाद, ठीक है ना। तो पहले तो सॉइल आपका वाटर पूरा प्रेशर लेगा, तो इसीलिए इनिशियल, ये बोल रहा है इनिशियल यूनिफॉर्म पोर प्रेशर यूनिफॉर्म होगा 145 किलो पास्कल, एज शोन इन द फिगर, अभी दिखा रहा है। फॉर गिवन कंडीशंस द टाइम इन डेज राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर रिक्वायर्ड 90% कंसोलिडेशन, ठीक है ना, 90% कंसोलिडेशन। अभी देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि सॉरी टी यानी कि टाइम फैक्टर इक्वल टू सी वी टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। और टी वी 90 यहाँ पे दिया गया है, टी वी 90 0.85 और सी वी भी दिया गया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोगों को टी फाइंड आउट करना है, क्योंकि टी इन डेज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी वी डी स्क्वायर इंटू टी वी। टी वी 90% का होगा, क्योंकि टी वी जो है वो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी देखिए डी यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये हार्ड स्टेटा है, इम्परवियस है, ये इम्परवियस, और ऊपर क्या है, सैंड है। तो सैंड से तो वाटर डिसिपेट हो सकता है, लेकिन इम्परवियस लेयर से सॉइल नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कौन से कंडीशंस आ गया है, यहाँ पर जो ड्रेनेज जो पाथ होगा वो एक ही साइड से होगा, ठीक है, सिर्फ ऊपर से ही वाटर बाहर निकल सकता है। तो उसका जो ड्रेनेज जो डिस्टेंस होगा उसको कवर करना पड़ेगा पूरा 3 मीटर। तो डी मतलब ड्रेनेज पाथ, ठीक है ना, ड्रेनेज पाथ। तो ड्रेनेज कितना डिस्टेंस है, तो 3 मीटर। तो यहाँ पे मैं मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करता हूँ, स्क्वायर इंटू टी वी 90 का वैल्यू है 0.85 बाई सी वी का मतलब क्या हो गया, आपको दिया गया है सी वी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है ना, 3 मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मिनट। तो इसको आपको डे में कन्वर्ट करना है। तो डे में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 60 इंटू 24, ठीक है ना। तो डे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 177.0.83 डेज। तो नियरेस्ट इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना है, तो 1771 डेज आ जाएगा इसका आंसर। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग फाउंडेड ऑन अ clay soil was compacted in January 2010. In January 2014, the average consolidation settlement of the foundation in clay was recorded as 10 millimeter. The ultimate consolidation settlement यानी कि SF क्या बता रहा है, 40 मिलीमीटर डिज़ाइन वाला, ठीक है ना। अभी जो सेटलमेंट है, अभी यहाँ पे क्या है, 2014 टू 2010 तक, सॉरी 2010 तक 2010 से 2014 तक कितना होता है, 4 इयर्स होता है। तो 4 इयर्स पे आपका जो सेटलमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, 10 मिलीमीटर हुआ है, ठीक है ना। द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट आपको 40 मिलीमीटर दिया गया है, द कंसिडरिंग डबल ड्रेनेज सिस्टम। तो डबल ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या है, H/2 होगा, ठीक है ना। डी का मतलब क्या हो गया, H/2। क्लेई सॉइल साइट, द एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन जनवरी 2019। तो आपको टोटल सेटलमेंट कितना होगा वो फाइंड आउट करना है।
राउंड ऑफ टू इन मिलीमीटर में आपको कुछ आंसर देना है और राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर विल बी। तो पहले आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना होगा इनिशियली, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि U1 इक्वल टू S डिवाइडेड बाई SF फाइनल सेटलमेंट इंटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर है 4 ईयर्स में, डिवाइडेड बाई फाइनल सेटलमेंट कितना होगा 40 मिलीमीटर इंटू 100। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 25%, ठीक है ना। 25% आ गया। अभी 25% से हम लोग टीवी निकल सकते हैं, टीवी वन का वैल्यू क्या होगा π/4 इंटू यू स्क्वायर। देखिए टीवी का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू से, ठीक है। तो यू का वैल्यू अगर लेस देन 60% होता है, लेस देन इक्वल टू 60%, 60% भी हो सकता है और 60% से कम हो सकता है, तो टीवी का वैल्यू हो जाएगा π/4 इंटू यू स्क्वायर। और u का वैल्यू अगर 60% से ज़्यादा होता है तो इसका एक वैल्यू है, अभी मेरे को याद नहीं, 1.178 ऐसे होगा, -0.933 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 100 माइनस यू, ऐसे करके एक फार्मूला है, ठीक है। तो उस फार्मूला में आप पुट करोगे तो अगर 60% से ज़्यादा होगा तो टीवी का वैल्यू ऐसा आएगा, ठीक है ना। अभी क्या है, हमारा जो u का जो वैल्यू है वो 25% है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4 इंटू यू स्क्वायर। तो π/4 इंटू यू स्क्वायर कितना है 0.25, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.0491। एक यूनिट लेस होता है, ठीक है ना। अभी देखिए यूनिट लेस हो गया। नाउ फिर से हम लोगों को पता करना है कि फॉर टाइम T2 के लिए 2019 माइनस 2010, यानी कि 9 ईयर्स के लिए हम लोग को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो S2 कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, हमारा जो सेटलमेंट होगा वो कितना होगा इन 9 ईयर्स। तो हम लोग एक जानते हैं कि TV इक्वल टू CVT डिवाइड बाई डी स्क्वायर, जहाँ पे देखिए आपका जो सॉइल का जो प्रॉपर्टीज़ है, CV का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, CV का वैल्यू K डिवाइड बाई MV इंटू गामा W के डिपेंड करता है। K भी एक सॉइल का ही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। सॉइल अगर कोर्स होगा तो K का वैल्यू चेंज होगा। MV क्या है कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है, नहीं वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, और गामा W तो चेंज नहीं होगा। तो एक सॉइल प्रॉपर्टीज़ है, तो सॉइल का प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे, और ड्रेनेज पाथ भी सेम है, पहले भी आपका डबल ड्रेनेज था, अभी भी डबल ड्रेनेज है। तो CV एंड डी स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो TV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम से, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको। तो हम लोग को पता चल गया कि TV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं TV1 डिवाइड बाई TV2 इक्वल टू T1 बाई T2 लिख सकते हैं। और इसको फिर से हम लोग TV1 का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है। TV1 का वैल्यू क्या है, TV1 का वैल्यू हो गया 0.0491 ऐसे है। एंड TV2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। और T1 का वैल्यू क्या है, T1 का वैल्यू 4 ईयर्स है, ठीक है ना, 4 ईयर्स। एंड T2 का वैल्यू 9 ईयर्स है, ठीक है ना। अभी यहाँ से हम लोग TV2 फाइंड आउट कर सकते हैं। TV2 का वैल्यू कितना आएगा, आप कैलकुलेट थोड़ा सा कर लेना है इसको, ठीक है। तो TV2 का वैल्यू क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.11044 आएगा, ठीक है ना।
अभी मेरे को TV2 पता चल गया, TV2। तो TV2 अगर पता चल गया तो फिर से मैं उस वाला एग्ज़ाम जो फार्मूला है U इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एस एफ इंटू 100, यानी कि फाइनल हमारा सेटलमेंट। तो यहाँ से एस हम पता कर सकते हैं। तो U का वैल्यू कितना है, 0 पॉइंट सॉरी नहीं सॉरी 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 यहाँ पे आपका तो U भी तो एक अननोन ही है ना, तो U तो आपको पता करना चाहिए। तो TV अगर आपके पास है तो आप पता कर सकते हैं कि कैसे। TV का मतलब क्या होता है कि π/4 इंटू यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो U का वैल्यू कितना आ जाएगा, U स्क्वायर इक्वल टू 4/π इंटू TV, यानी कि इसका रूट ओवर हो जाएगा तो U का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4/π इंटू TV इधर 0.11044 इसका रूट ओवर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.374, यानी कि 37.4%। तो सेकंड वाला जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है 37.4%, ठीक है ना। अभी देखिए 37.4% आ गया, तो 37.4% फिर से हम U लगा के एस डिवाइड बाई एस एफ कर सकते हैं इंटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को S फाइंड आउट करना है, तो U का वैल्यू कितना है 37.4 इक्वल टू S, फाइनल सेटलमेंट 40 मिलीमीटर ही रहेगा इंटू 100, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 37.4 इंटू 40 100 सॉरी 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 इसका वैल्यू आ जाएगा आपका S इक्वल टू 40 इंटू 37.4/100, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो आपका एस इक्वल टू आ जाएगा फाइनली 14.96 मिलीमीटर। तो आप इसको 15 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल सेटलमेंट। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये 2019 पे नहीं 2017 या 16 में आया था, गेट 2016 में आया था शायद, मेरे को पता नहीं है, 16 में शायद आया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, द टाइम फॉर a clay layer to achieve 90% consolidation is 15 years. The time required to achieve 90% consolidation if the layer were twice as thick and 3 times more permeable and 4 times more compressible, ठीक है ना। सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपका टीवी का वैल्यू कितना होता है CVT डिवाइड बाई डी स्क्वायर। टीवी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है U से। अगर U कांस्टेंट हो गया तो टीवी भी कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो टीवी को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो CVT डी स्क्वायर 1 इक्वल टू CVT डिवाइड बाई डी स्क्वायर का 2 ऐसे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या बता रहा है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। पहले आप लोगों को U का वैल्यू तो सेम है, ठीक है ना। मान लो कि ये फर्स्ट वाला सॉइल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाला सॉइल है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है 15 ईयर्स लग रहा है, ठीक है। सेकंड टाइम आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा ईयर्स में।
पहला आपका थिकनेस एच था, बाद में वो थिकनेस क्या हो गया 2h हो गया, और पहले आपका के था, बाद में वो 3k हो गया। 3k मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो एम बी पहले एम बी था यानी कि वॉल्यूमेट्रिक कॉम्प्रेसिबिलिटी, और बाद में वो 4 टाइम्स ऑफ द एम बी हो गया यानी कि 4 गुना हो गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको सी वी का वैल्यू पता करना है। पहले सी वी का वैल्यू, पहला वाले सॉइल में क्या होगा के इंटू एम बी इंटू गामा डब्ल्यू, ऐसे ही होगा पहले वाला। और सेकंड वाला सॉइल में सी वी टू अगर मैं बात करूँ तो के का वैल्यू 3k हो गया, और एम बी का वैल्यू 4 MB हो गया, एंड गामा डब्ल्यू एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन, एक एक करके पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई यहाँ पे एक रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे एकदम सिंपल है क्वेश्चन। तो सी वी का वैल्यू पहले लिख देता हूँ कि के, पहले आपको टाइम आपको फाइंड आउट करना था, तो टाइम को एक साइड में कर लीजिए, ठीक है ना। तो T1 डिवाइड बाई T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, CV2 D1 स्क्वायर बाई CV1 इंटू D2 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, CV2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3k इंटू D1 स्क्वायर बाई MB इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है ना। और नीचे जो है सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है ठीक है, MB 4 MB हो जाएगा ये, ठीक है ना, 4 MB हो जाएगा, 4 MB हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा k इंटू D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई MB इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो के गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, MB के भी कैंसिल हो जाएगा, D1, तो आपका फाइनल क्या आंसर आ जाएगा कि 3/4 D1 स्क्वायर माइनस बाई D2 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी देखिए 3/4 इंटू आपका D1 तो ऐसे ही था, H था, ठीक है ना, H स्क्वायर लिख दीजिए, और सेकंड वाला 2 गुना हो गया था तो 2H स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा 3/4 इंटू H स्क्वायर बाई 4H स्क्वायर, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल क्या आंसर आ जाएगा 3/16, ठीक है ना। अभी देखिए T1, ये T1/T2 था, तो आपको T2 फाइंड आउट करना था। T2 का मतलब क्या हो जाएगा 316 इंटू T1, तो 16 इंटू T1 का वैल्यू कितना है 15 ईयर्स था, ठीक है ना, 15 ईयर्स था, और 15 ईयर्स देख लेते हैं, 15 ईयर्स था यहाँ पे, ठीक है ना। T1 15 ईयर्स था, तो 15 ईयर्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, तो आपका आ जाएगा 80 ईयर्स, ठीक है ना, 80 ईयर्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A building is constructed on the ground surface beneath which there is 2 meter thick saturated clay layer sandwiched between two highly pervious layer, यानी कि ऐसा सॉइल है, मान लो परवियस लेयर मतलब यहाँ पे सॉइल वाटर पास कर सकता है, ठीक है ना। द बिल्डिंग स्टार्ट सेटल विथ टाइम इफ द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब एम भी, यानी कि एम भी नहीं CV, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आपको बताया गया है कि CV का वैल्यू कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴,
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, हाउ मेनी डेज, कितना टाइम आपको लगेगा इन डेज टू रीच द हाफ ऑफ द सेटलमेंट। आपको टी यानी कि टाइम फैक्टर इन 50% कंसोलिडेशन आपको बताया गया है 0.197, ठीक है ना। कैसे निकाले, और ये जो स्टार्टा है 2 मीटर थिक है, क्ले लेयर है, ठीक है ना, सैचुरेटेड क्ले लेयर है, और भी कुछ नहीं बताएगा। अभी देखिए फिर से वही वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, टी वी = CVT/d²। तो यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है कि टी आपको पता फाइंड आउट करना है, CV d² × TV। तो टी यहाँ पे डबल ड्रेनेज होगा, यहाँ से भी सॉइल वाटर पास कर सकता है और यहाँ से भी सॉइल पास करता है। तो जो सॉइल है जो वाटर है वो दोनों तरफ से डिसिपेट हो सकता है। तो हमारा जो डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो H/2 हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर अगर हमारा सॉइल स्ट्रेटा है तो 2/2 यानी कि 1 मीटर। तो 1 मीटर को यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कर देते हैं होल स्क्वायर इंटू टी का वैल्यू आपको बताया गया है एट 50% कंसोलिडेशन, यानी कि 50% कंसोलिडेशन में। तो 0.197 बाई सी का वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम है सेकेंड। तो इसको आपको डेज में कन्वर्ट करना है, तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3600 × 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 91.20 डेज। तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं ऐसे ही रखने दीजिए, 91.2 ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए आंसर आ जाएगा। Hope you like this video. If you like this video, then subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you for watching.